साहेब सिद्धा दास के 4 चेला सिद्ध हुए। उसमें साहेब दुर्गली दास का प्रमुख स्थान था। साहेब दुर्गली दास ब्राह्मण थे। उनके निवास स्थान गोरखपुर के मौजा विलासपुर में था। एक बार साहेब सिद्धा दास दुर्गली दास के यहाँ जा रहे थे। इनके साथ में एक सेवक भी था। मार्ग में साहेब एक कुएं पर रुके और सेवक से कहा कि ये स्थान उपयुक्त है, यहीं पर रुककर स्नान ध्यान और पूजा कर लें, तब आगे चलें। इतना कहकर अपने सेवक को पूजा की अग्नि लाने के लिए पास के गांव में भेज दिया। काफी समय बीत गया। साहेब स्नान करके बैठे थे, पर सेवक वापस न आया। अब साहेब को चिंता हुई, अतः उन्होंने ध्यान में देखा तो सारी बात का पता चल गया और तुरंत गांव की तरफ चल पड़े। गांव में साहेब एक घर के पास जाकर वहां खड़ी एक औरत से पूछा, यहाँ पर मेरा आदमी आया है? औरत ने तपाक से कहा, नहीं, यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया है। साहेब समझ गए कि इतनी आसानी से काम नहीं चलेगा, अतः वह घर के अंदर चले गए। वहां पर एक चारपाई खड़ी करके रखी थी और उसके पीछे एक भेड़ा बंधा था। साहेब को तो सब ध्यान से पता चल ही गया था, अतः उन्होंने चारपाई हटाकर भेड़ा के मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ के पड़ते ही उस भेड़ा के मुंह से पान का एक बीड़ा निकला। बीड़ा के निकलते ही वह मानव रूप में बदल गया। ये वही साहेब का सेवक था जिसे साहेब ने अग्नि लाने के लिए भेजा था और जिसे एक महिला ने जादुई पान का बीड़ा खिलाकर भेड़ा बना था। अब साहेब ने उसके पूरे परिवार को भेड़ा बना दिया तथा उस महिला से कहा कि यदि तुम्हें मनुष्यों को भेड़ा बनाने का शौक है तो तुम्हारा परिवार ही भेड़ा बना है। अब अपना शौक पूरा करो। महिला अपने परिवार के सदस्यों को भेड़ा से मनुष्य बनाने में स्वयं को असमर्थ पाकर साहेब के चरणों में गिर पड़ी। तभी और भी गांव के लोग वहां आ गए और महिला को बहुत बुरा भला कहते हुए साहेब से उसकी गलती के लिए क्षमा मांगी। साहेब तो उदार हृदय थे ही, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और सारे परिवार को पुनः मनुष्य बना दिया। वे लोग साहेब के अनन्य या भक्त बन गए और साहेब से दीक्षा ली। वहां पर कुछ समय रुककर साहेब दुर्गली दास के यहाँ गए। इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने एक छली औरत के जादू को प्रभावहीन कर दिया और उसे सन्मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। शुभ सतनाम बंदगी।